इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास की हेट स्पीच मामले में आज कोर्ट को फैसला देना था, लेकिन एक बड़ी राहत मिल गई है अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से। उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई थी, विधायकी जाएगी या बचेगी, इस पर कोर्ट का फैसला आना था। अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चुनाव होंगे या नहीं होंगे इस विधानसभा पर यह भी देखना होगा, कोर्ट के फैसले पर निर्भर करना था। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। याचिका दाखिल की गई थी और जिसमें तमाम मांगों को रखा गया था, और अब कोर्ट की तरफ से तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है अब्बास अंसारी को। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, तफसील से बताइए, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, फौरी तौर पर कहें तो अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 2 साल की जो सजा मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुनाई थी, उस सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सीधे तौर पर कहें तो ये न सिर्फ अब्बास अंसारी के समर्थकों के लिए बड़ी राहत की खबर है, बल्कि उनकी जो विधायकी है, जो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई थी, वो भी अब बहाल हो जाएगी। क्योंकि हेट स्पीच मामले में जब सजा उनको 2 साल की निचली अदालत ने सुनाई, तो उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। और उसके बाद जो है अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। यहाँ पर याचिका दाखिल करके सजा पर रोक लगाए जाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हेट स्पीच में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो एक तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है, राजनीतिक रंजिश के चलते उनको इस पूरे मामले में फंसाया गया है। ऐसे में सजा पर रोक लगाए जाने की उनकी तरफ से मांग की गई थी, और उनकी दलीलों को आज कोर्ट ने मान लिया है। और अपना जो फैसला है जस्टिस समीर जैन की जो सिंगल बेंच है उसने सुनाया है, और इस सजा पर रोक लगा दी है सीधे तौर पर कोर्ट ने। और ये आप समझे कि इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की जो विधानसभा की सदस्यता वो अब बहाल हो जाएगी। उनकी सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये अब्बास अंसारी और उनके समर्थकों के लिहाज से अगर कहें तो बड़ी राहत की खबर है। मऊ सदर से 2022 का विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे थे तब उनके ऊपर एलिगेशन लगा था हेट स्पीच का, और उसी हेट स्पीच के मामले में उनको निचली अदालत जो मऊ एमपी एमएलए कोर्ट है उसने सजा सुनाई थी, 2 साल की सजा सुनाई थी। और उसी सजा के चलते उनकी बिल्कुल गुफरान, सस्पेंस इस पर बना हुआ था कि क्या उनकी विधायकी जाती है या फिर बचती है, क्या इस सीट पर चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के फैसले से एक बहुत बड़ी राहत माने अब्बास अंसारी के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब्बास अंसारी के लिहाज से ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लग गई है। तो अब मऊ सदर विधानसभा का जो उपचुनाव की गतिविधियां चल रही थी, उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी वो एक तरीके से कहें तो अब ठप हो जाएंगी, और विधायक अब्बास अंसारी बने रहेंगे। और ये राहत की खबर जो है उनके लिए है, उनके समर्थकों के लिए है। और सीधे तौर पर कहें तो इसका असर जो है आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसी के गठबंधन के तहत अब्बास अंसारी चुनाव जीते थे और समाजवादी खेमे के विधायक माने जाते हैं। हालांकि सिंबल उनका जो था वो सुभाषपा का था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का था, उसके सिंबल से चुनाव अब्बास अंसारी जीते थे। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने सपा का गठबंधन तोड़ करके बीजेपी का दामन थामा, तो उसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बताया था। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो सजा पर रोक लगी है हाईकोर्ट से, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा न सिर्फ अब्बास अंसारी को होने वाला है, बल्कि समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों के लिहाज से भी ये अच्छी खबर है। बिल्कुल गुफरान, और क्योंकि तमाम तरीके की कवायदे भी इसको लेकर चल रही थी, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही थी, लेकिन अब कम से कम रास्ता साफ हो चुका है कि इस सीट पर उपचुनाव नहीं होने जा रहा है, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और दूसरी तरफ दलीलें क्या रखी गई थी कोर्ट के भीतर गुफरान? देखिए, सीधे तौर पर ये बात सही है कि जो तैयारियां थी विधानसभा उपचुनाव की मऊ सदर पर, वो तैयारियां एक तरीके से कहें तो ठप हो जाएंगी। क्योंकि तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, कांग्रेस भी दमखम आजमाने की कोशिशों में थी। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे थे कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से कहें तो अब ठप होंगी। और दलीलों की अगर बात करें तो अब्बास अंसारी के जो वकील थे उनका ये कहना था कि जिस हेट स्पीच का आधार बनाया गया है वो सीधे तौर पर किसी अधिकारी को उनकी तरफ से टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि इस पूरे मामले में उनका ये कहना था कि बायस होकर के जो लोग काम करते हैं उनको एक तरीके से अपना जो जवाब है
वो देना होगा। इस तरीके की बातें जो है उनकी तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में रखी गई और अब कोर्ट ने एक तरीके से कहें तो अब्बास अंसारी की दलीलों को मान लिया और अब्बास अंसारी की सजा पर हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहे तो रोक लगा दी है। निचली अदालत से ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा करके सीधे तौर पर कहें तो विधानसभा की सदस्यता बहाल होने का जो रास्ता है वो साफ कर दिया है और अब्बास अंसारी अब एक तरीके से कहें तो मऊ सदर के विधायक बने रहेंगे और ये उनके लिए राहत की खबर है क्योंकि जब से वहां पर विधानसभा उपचुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई थी। ठीक है गुफरान, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। अरुण राजभर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबी से। अरुण राजभर जी, क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ी राहत मिल गई है अब्बास अंसारी को कोर्ट से। देखिए, शुरू से हम लोग भारतीय समाज पार्टी कहती आई है कि हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हम अदालत के फैसले का हमेशा से स्वागत किए हैं। और ये मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे हेट स्पीच पहले से बहुत सारे नेताओं ने दिया है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर कोई आंच आती है तो कार्रवाइयां इतनी तेज होती है जैसे लगता है कि सारे अधिकारी खाली बैठे रहते हैं और तुरंत कार्रवाई करके लेटर जारी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये स्वागत योग्य है और ये भारतीय समाज पार्टी के सिंबल का, जो हमने कहा था कि हम अपने सिंबल को बचाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे, तो ये हमारे सिंबल पर जो एक आंच आई थी उस पर ब्रेक लगा है और न्यायालय के फैसले को मैं बहुत स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने सच को स्वीकारा कि इस तरीके से छोटे से मामले में अगर इतनी बड़ी सजा, तो ऐसे तो पूरे विधानसभा खाली हो जाएगी, पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी क्योंकि सारे नेता उसी कैटेगरी में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय समाज पार्टी जो पहले से कहती आ रही है कि नहीं, हम सभी लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, कानून को मानते हैं और कानून के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो अदालत ने फैसला दिया है वो फैसले को भारतीय समाज पार्टी, यानी कि अरुण जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर चुनकर नेताओं को टारगेट ऐसे किया जाता है इन मामलों में फंसाकर? देखिए, जहां पिछड़े समाज की बात आती है, अभी मऊ में ही कल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक पुराने केस में आचार संहिता के मामले में पेशी हुई और एक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के मालिक हैं, जनता की आवाज है और उनको और न्यायालय परिसर में जाने से अरुण जी आप बने रहिएगा। आपने देखिए कि ये क्या है कि पिछड़े दलित समाज के जो लीडर हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं इस समाज में, कुछ ऐसे तत्व हैं। ठीक है अरुण जी आप बने रहेगा, वापस आऊंगे आपके पास। अशोक यादव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक जी आपका रिएक्शन इस पर? अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत मिल गई है। अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? अशोक जी क्या आप तक आवाज जा रही है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अरुण जी मैंने बीच में आपको टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कम से कम ये है कि जो चीज लड़ाई, जिस वंचित वर्गों की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, वहीं अगर कोई ताकतवर व्यक्ति उसी न्यायालय परिसर में जाता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से कोर्ट में बैठे पड़े हैं, जो वर्दी पहन लेते हैं वकील का और अंदर जाकर के भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। ऐसे लोग वहां उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश राजभर या पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति जाता है, दलित समाज का कोई व्यक्ति जाता है, अल्पसंख्यक समाज में कोई व्यक्ति जाता है, तो वहां यह लोग उनको टारगेट करते हैं और ये ऐसे मानसिक, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है कोर्ट के फैसलों में भी? ये जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जाति के नाम पर अपमान होता है, जाति के नाम पर सम्मान होता है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से होता आ रहा है और हम गरीबों की आवाज बन रहे हैं, गरीबों वंचितों के बीच में काम कर रहे हैं, उनके दुख में सुख में खड़े हो रहे हैं, उनकी मुसीबत के लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो दूषित मानसिकता के होते हैं, विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं, वो इनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते, इनकी लड़ाई को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आज एक गरीब परिवार का व्यक्ति अगर कैसे 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ गया, कुछ लोगों को इस बात में भी तकलीफ हो जाती है। 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ गया, वो कैसे पहुंच गया हेलीकॉप्टर में, कैसे पहुंच गया हवाई जहाज में, क्योंकि वो साइकिल से मोटरसाइकिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए वो उनको तकलीफ हो रही है। हम तो अदालत के फैसले को हमेशा से इस बात को माना है, कम से कम अच्छी फैसला सुनाया। अच्छे फैसले के लिए सभी लोग। ठीक है अरुण जी आप बने रहेगा, वापस आते हैं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे से जुड़ गए हैं। अशोक जी आपका रिएक्शन, अब्बास अंसारी की विदायगी अब बहाल होगी, बड़ी राहत मिल गई है कोर्ट से? भरोसा बचा हुआ है इस देश के लोकतंत्र का, कि इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की, इस देश के विपक्ष की रक्षा अगर कहीं हो सकती है तो कोर्ट के थ्रू हो सकती है। क्योंकि जो भी लोग आज देखिए सुहेल देव पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज नहीं उठ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 महीने से योगी सरकार एपीआर नहीं हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, सुनने की हिम्मत नहीं है।
इनके समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बलिया में इनका नेता पीटा गया, क्या कर लिए लोग? अभी संत कबीर नगर में राजभर समाज की बस्तियां जलाई गई, क्या कर लिए लोग? आप पीडीए समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, पीडीए समाज के विधायकों के साथ, पीडीए समाज की जनता के साथ, पीडीए समाज की सांसदों के साथ लगातार हर तरह का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये जो लोग अपने आपको पिछड़े समाज के नेता कहते हैं, ये लोग उसी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं। आज अब्बास अंसारी के साथ कोर्ट के थ्रू न्याय हुआ है। इस सरकार अरुण जी वो कहना चाह रहे हैं आप लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, इसलिए आप पार्टी बार बार चेंज करते रहते हैं। आप जिसके साथ है वो भी कौन सा भला कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अरुण जी आवाज मिल रही है आपको? अरुण जी क्या आप तक आवाज जा रही है? जी आवाज मिल रही है मैडम। हेलो जी जी हाँ, जो जिनको कुछ पता नहीं होता है। बलिया में हमारे कार्यकर्ता का साथ अन्याय हुआ, पुलिस प्रशासन सस्पेंड हुआ, पूरा थाना सस्पेंड हुआ, एसडीएम के अधिकारी सस्पेंड हुए, क्या इनको पता नहीं है? देवरिया में जो घटना हुई, उस घटना में जितने इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिन लोगों घर जलाए गए उनको आवाज दिया गया, इनको पता नहीं है? बनारस में जिस तरह से लोगों ने अन्याय किया हमारे समाज के साथ, हमारी पार्टी खड़ी हुई, क्या वहां इंसाफ नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या बता दे किसी पिछड़े समाज के, जो अति पिछड़े समाज के हो, अति दलित समाज, यादव और मुस्लिम छोड़कर किसी एक व्यक्ति के पास बता दे किसी के यहाँ जाते हो इंसाफ दिलाने के लिए? नहीं जाते हैं। बात करते हैं पीडीए की और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। ये पहले पी से परिवार चलाते हैं, डी से डिम्पल चलाते हैं, ए से अखिलेश बनाते हैं। तो ये सब फालतू की बकवास करते हैं। अशोक जी वो कह रहे हैं आपकी तो पीडीए की पाठशाला ही अलग है, आप लोग कुछ और ही ज्ञान देते हैं। कह रहा है, ये बात समझ लीजिए मैडम, ये शुतुरमुर्गी कह रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात कर, हर समय जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही अपनी विचार बदलते हैं। ये राम मनोहर लोहिया के विचार को नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर को जिन्होंने कभी जीतने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी चोर चक्कों की पार्टी, उनके साथ मत जाओ। वो ठीक है। राजेश चौधरी जी अदालत यहाँ आए, माननीय हाईकोर्ट ने उसको आज अलाउ कर दिया, माननीय अदालत का आभार। थैंक यू भैया ये किसकी और राजेश चौधरी जी बीजेपी विधायक इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। राजेश जी आपका रिएक्शन इस पर? अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिल गई है कोर्ट से। देखिए अदालत का जो निर्णय वो सर्वमान्य होता है। अदालत के निर्णय पर आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी ठीक है, राजेश जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपको टोका था क्योंकि रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं वकीलों के। अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज मिल जी। अशोक जी अभी अरुण जी को भी आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि भाई एक कोई विभाग बता दीजिए जहां से नहीं हुआ हो, सब जगह हम काम कर रहे हैं। नहीं विधायक थे अब्बास अंसारी जी, उनको एक मामले में जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कोई चुनाव के दौरान ऐसा भाषण दिया था जिससे समाज में उत्तेजना फैली या अधिकारियों को धमकी दी, इस तरह का आरोप लगा करके उनको एक वहाँ की सीएम साहब की अदालत से 2 साल की सज़ा हो गई थी। उसके खिलाफ उन्होंने अपील फाइल किया था सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट की अदालत ने इनकी जमानत तो मंजूर कर ली लेकिन इनकी सज़ा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से ये जो विधायक थे वो उनका जो पद चला गया था वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वो बहाल नहीं हो पाया। उसके खिलाफ हम लोगों ने एक रिवीजन फाइल किया था माननीय हाई कोर्ट में। आज माननीय अदालत ने उस रिवीजन को हमारी अलाउ कर दिया और कहा कि नहीं, ये जो सज़ा पर रोक न लगाई थी सेशन कोर्ट ने, ये गलती किया था और उन्होंने सज़ा पर रोक लगा दी अपील के दौरान। उसका निष्कर्ष इसका ये होगा कि उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। ग्राउंड सर क्या था, किस ग्राउंड पर? देखिए ग्राउंड्स तो कई होते हैं ना, जब लंबी बहस होती है। यही प्रश्न आप लोगों ने पिछली साल भी पूछा था जब अफजाल अंसारी साहब की सदस्यता बहाल हुई थी और अपील अलाउ हुई थी। तो ग्राउंड्स तो तब आपको शेयर किए जाते हैं जब अदालत ने किन किन ग्राउंड को मंजूर किया है, वो जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा। क्योंकि लंबी बहस हुई थी, उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वयं महाधिवक्ता आए थे, उनके साथ 2 अपर महाधिवक्ता आए थे, तो उनकी और हमारी दोनों तरफ की दलीलों को लिखा गया होगा अदालत में। उसमें से हमारी किस दलील को उन्होंने महत्व दिया और किसके, मुख्य रूप से हमारा ये था कि इनके जो तथाकथित भाषण है वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पे
153 का अपराध बनता हो या 189 का अपराध बनता हो, और बिना किसी साक्ष्य के अदालत ने इनको 2 साल की अब्बास अंसारी जी, उनकी सदस्यता उत्तर प्रदेश विधानसभा समाप्त हो गई थी क्योंकि उनको 2 साल की सजा हो गई थी सीजेएम कोर्ट से। उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील फाइल की सेशन कोर्ट में। माननीय सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट आए थे। माननीय हाईकोर्ट ने आज उसको हमारी रिवीजन अलाउ कर दी, उस सजा पर रोक लगा दी। परिणाम ये होगा कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो अब्बास की विधायकी बहाल होगी। राजेश चौधरी जी हमारा आपको बता दें विधायक हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। राजेश चौधरी जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी, हाईकोर्ट से अब्बास को राहत मिली है? देखिए, हम तो कानून का सम्मान करते हैं जी, और जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। कानून अपना काम करेगा। अपराधी अपराधी होता है। यदि किसी ने कोई अपराध कारित किया है तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। हाईकोर्ट ने दिया है तो आगे भी और अदालत हैं, सरकार आगे जाकर के अपील करेगी और अदालत में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। लेकिन राजीव जी, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, हेट स्पीच जो उनका जो भाषण था वो कहीं ना कहीं बड़ा विवाद रहा। चुनावों में भी काफी माहौल उससे गरमाया रहा था। हाँ, एकदम धमका माहौल गया था उससे, और धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे थे अधिकारियों के लिए, और चुनाव को भी प्रभावित किया उन्होंने धमका करके। जैसा उनके परिवार की पहले परंपरा रही है, मुख्तार अंसारी ऐसे ही धमका के वोट लेते थे लोगों को, बूथ कैप्चर करवाते थे, बूथ लूटने का काम करते थे। लगभग वही भाषा थी, क्योंकि योगी जी का शासन था, कानून का राज था, तो वो थोड़ा दूसरे शब्दों में थी। अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ठीक है। आगे और भी आगे अदालत है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपको बता दें कि अशोक यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आपसे जानना चाहूंगा सर, एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए। देखिए, इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं, सरकार एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत इस तरह से विपक्ष के विधायकों की, विपक्ष के सांसदों की सदस्यता खत्म कराने के लिए एक साजिश रच रही है। जिस साजिश में सरकार शामिल है, इनके अधिकारी शामिल हैं और कुछ चीजें और शामिल हैं जिसको हम पब्लिकली कह नहीं सकते। ये सारी चीजों का नेक्सस है, और नेक्सस जो है, जब ये चीजें एक मतलब जिसे मकड़ा होता है ना, अपने जाल में फंसाता है, उसी तरह से नेक्सस से जो है विपक्ष के नेताओं को फंसाते हैं। लेकिन इनका होल्ड जो है ऊपर के न्यायालयों में नहीं चल पाता, इनकी पकड़ ऊपर के न्यायालयों में नहीं चल पाती है, जिससे हम लोग इनके जो बिछाए हुए जाल से हमको न्याय मिल जाता है। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपने पाइथन देखा होगा, अजगर धीरे धीरे अपने शिकार को लपेटता है, निकलता रहता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए एक तरह से अजगर बन गई है। इस देश के लोकतंत्र को निगल जा रही है, इस देश के विपक्ष के नेताओं को निगलने का प्रयास कर रही है, इस देश के युवाओं, पीढ़ी सबको निगलने का प्रयास कर रही है भाजपा। तो कहीं न कहीं इस देश को पूरा एक साथ खड़ा होना पड़ेगा इस भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ। अगर पूरा देश एकत्र नहीं होगा तो आप देश बिल्कुल ये बड़ी बात है। आप इसे एक राहत के तौर पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।